नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मानव विकास की। सुनने में शायद ये कोई साधारण सा विषय लगे, लेकिन असल में इंसान का विकास एक बेहद गहरी, बहुआयामी और कमाल की संरचना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि हमारा संपूर्ण विकास आखिर काम कैसे करता है। अक्सर जब हम विकास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले शरीर का बढ़ना आता है ना? लेकिन असल में सिर्फ इतना ही नहीं है। मानव विकास एक लगातार चलने वाली बेहद एक्टिव प्रक्रिया है। समय के साथ हमारी शरीर, हमारी सोच, हमारे व्यवहार और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं में जो लगातार बदलाव आते हैं, वही तो सच्चे अर्थों में मानव विकास है। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम इसे एक इमारत की तरह देख सकते हैं जो 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है: शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली नींव की, यानी शारीरिक विकास। ये वो विकास है जिसे हम साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। शरीर के आकार का बढ़ना, हमारी शारीरिक संरचना में आने वाले बदलाव और शरीर के अंदर की जैविक कार्यप्रणाली का बदलना, ये सब शारीरिक विकास का ही हिस्सा है। अगर हम इसके मुख्य पड़ावों की बात करें तो इसमें कद का बढ़ना, वजन बढ़ना, मांसपेशियों और हड्डियों का मजबूत होना शामिल है। इसके अलावा हमारे मोटर कौशल जैसे चलना, दौड़ना या अपने हाथों से चीजों को पकड़ना और आगे चलकर किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी में होने वाले सभी बदलाव इसी पहली नींव पर टिके होते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक ये शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। हमारे खानपान और स्वास्थ्य का इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सच कहें तो यही वो पहली शर्त है जो बाकी के सभी विकासों के लिए एक मजबूत मंच तैयार करती है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, जो हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली से जुड़ा है: संज्ञानात्मक विकास, यानी हमारी सोच की शक्ति। इसे आप हमारे दिमाग का एक शानदार विस्तार कह सकते हैं। यही वो विकास है जिससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इसी के जरिए हम भाषा सीखते हैं, बातचीत करते हैं और अपने तर्क या कल्पना का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को सुलझाना सीखते हैं। अब ये मानसिक विकास रातों रात या अचानक से नहीं हो जाता। मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के सिद्धांत को अगर देखें तो ये विकास एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग अलग चरणों में होता है। हमारी शिक्षा और जिंदगी के नए अनुभव मिलकर हमारी इस सोच की शक्ति को लगातार निखारते रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा और बेहद अहम स्तंभ, सामाजिक विकास, जिसका मतलब है समाज में खुद को ढालना। ये विकास दरअसल हमें ये सिखाता है कि अपने आसपास की दुनिया और समाज के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। नए रिश्ते बनाना और समाज के उन अलिखित नियमों को समझना, यही वो चीजें हैं जो हमें एक समाज का हिस्सा बनाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसे दोस्त बनाना, ग्रुप में मिलकर काम करना, सामाजिक मूल्यों को अपनाना और दूसरों की भावनाओं की कद्र करना। साथ ही ये समझना भी सामाजिक विकास का ही हिस्सा है कि कब हमें एक लीडर बनना है और कब किसी और का साथ देना है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि शुरुआत में हमारा सामाजिक व्यवहार हमारे परिवार और स्कूल के माहौल से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी के तजुर्बे बढ़ते हैं, समाज से हमारा जुड़ाव और ये व्यवहार दोनों लगातार बेहतर होते जाते हैं और अंततः एक पूर्ण सामाजिक व्यवहार में बदल जाते हैं। और अब बात करते हैं हमारे चौथे और अंतिम स्तंभ की, भावनात्मक विकास, यानी हमारी भावनाओं का संतुलन। ये वाला आयाम पूरी तरह से हमारे अंदर की दुनिया पर महारत हासिल करने से जुड़ा है। अपनी खुद की भावनाओं को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और सबसे जरूरी बात, उन्हें सही वक्त पर सही तरीके से व्यक्त करना, यही भावनात्मक विकास कहलाता है। देखिए, सिर्फ खुशी, दुख, डर या गुस्सा महसूस कर लेना ही काफी नहीं है। ये तो बिल्कुल कच्ची भावनाएं हैं। इन कच्ची भावनाओं से आगे बढ़कर खुद पर नियंत्रण पाना, एक संतुलन बनाना और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, यही असली भावनात्मक विकास का नतीजा है। ये विकास सीधे तौर पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है और परिवार के माहौल का इस पर बहुत गहरा असर होता है। असल जिंदगी में जो लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वही आगे चलकर जिंदगी में सबसे ज्यादा सफलता और खुशहाली हासिल करते हैं। तो अब तक हमने इन चारों स्तंभों को अलग अलग समझा। अब बात करते हैं संपूर्ण विकास की।
सबसे अहम बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये चारों आयाम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक ये कोई अलग-अलग डिब्बे नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और अगर इनमें से किसी एक में भी कोई कमी आती है या बदलाव होता है तो उसका सीधा असर बाकी तीनों पर भी पड़ेगा। इसका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अगर हमें एक पूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व चाहिए तो इन चारों आयामों का समान रूप से विकसित होना बहुत जरूरी है। हम इनमें से किसी भी एक हिस्से को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, जो हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर इन 4 मजबूत स्तंभों में से कोई एक भी कमजोर रह जाए, तो क्या कोई इंसान जीवन में कभी भी वास्तविक सफलता और सच्चा संतुलन हासिल कर सकता है? इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत